के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं। वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया। तेजस्वी जी को क्योंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आज आखिरकार राजद पर हमला बोल दिया, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगारे के साथ महागठबंधन में पार्टी को शामिल करने के लिए पत्र सौंपने तेजस्वी के घर पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद भी तेजस्वी के घर का दरवाजा नहीं खुला। अख्तरुल ईमान ने चेताया कि यदि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो एमवाई समीकरण की पोल खुल जाएगी। कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर नारा भी लगाया, गठबंधन का दरवाजा खोल वरना एमवाई समीकरण का खुल जाएगा पोल। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल ईमान। वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार या सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को क्योंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण पर। गरीब ही पार्टी सही, दलितों की ही पार्टी सही, सबसे बदनाम मुसलमानों की पार्टी सही, और लालू जी जो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, क्या इज्जत है हमारी दरवाजे पर, देख रहे हो ना? यही तमाम तर हाल है मुस्लिम लीडरशिप का। ये हम लोग दर्शाते हैं कि देखिए क्या हाल हमारा है कि जिसके दरवाजे पर कम से कम उसका कोई जिम्मेदार आना चाहिए था, अभी तक उनका दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो ये लोग वोट लेना चाहते हैं हमारा, लेकिन हमारा सम्मान से उनको प्यार है। सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों जब सम्मान से प्यार नहीं है? सम्मान से इसलिए आए हैं कि बिहार की 13 करोड़ जनता का सवाल है। बलिदान किया जाता है देश हित में, राष्ट्र के हित में, वसूलों के लिए। इसलिए कि बिहार में जो जातिवाद की सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, उसको हटाया जाए और हमारा साथ लड़े बगैर उसको नहीं हटा सकते। इसलिए उस विचारधारा के तहत आए। हम कसकोल फैलाने नहीं आए, हम भीख भी मांगने नहीं आए, हम जनता को ये बताने के लिए आए हैं कि इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ और सरदारी के लिए लड़ता कौन। अरे चुनाव किसने कहा चुनाव नहीं लड़ सकते? मेरी पार्टी कमजोर नहीं है, मेरी पार्टी विचारधारा के आधार से इतनी मजबूत है कि जिसने मेरे उससे भी विचारधारा की वजह से हाथ मिला नहीं करते। ये कमजोरी नहीं है प्यारे, ये तो ताकत की बात है कि जिन लोगों ने हम पर खंजर भोंका है उससे भी हाथ मिला कर बात है। अरे खुले
इसलिए उसकी हम मोहताज भी नहीं है। आप गवाह है ना, फैसला तो बिहार की 13 करोड़ जनता को करना। यही बने रहिएगा जब तक देखते हैं, मुझे हुज्जत तमाम कर देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।